भक्ति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृतिनाथ जय निरंतरम सो योगी नमः सस्रूप केवल पद नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञानम धुंधातीतम गगन सुदर्शन तत्मताते लक्ष्मीकम नित्यम सर्व साक्षी चैतन्यम शासनम निर्जनम नाथिंदु पलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सत्कृदयाल लक्ष्मी आनंद राम सद्गुरुदेव जी महाराज के मृत में मानकार राम सद्गुरुदेव नाम के नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव सोण करो मन शरणों सद्गुरु दयाल हरि निष्फल संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती आगद कर सब बन कर सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर घट घट के 12 हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अमृतसर बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सृजनहार परमात्मा तेरे को धिन्न है धिन्न करतार तेरी कारीगरी। हे परमात्मा तेरी कारीगरी को धिन्न है धिन्न। रूप है नहीं अरूप होते हुए भी तूने कैसा ऐसा सर्वंग संपान शरीर रच लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस आत्मा की सुरक्षा के लिए तूने ऐसा महल बनाया कि आत्मा सुरक्षित रहे। इस आत्मा को अंजड़ की काया को भी मिलता रहे और सुरक्षित भी रखने के लिए कितने अंदर नाड़ियां मांस हड्डी कितने जबरदस्त उन्हें जोड़ जोड़ के ऐसा बनाया। ऐसा महल तू रहने को दिया हे सृजनहार परमात्मा। ऐसे महल के अंदर आत्मा ऐसी सुरक्षित है तेरा अंश आत्मा। तो ऐसे सृजनहार परमात्मा को हे आत्मा हे मन तू क्यों नहीं सिमरता है? क्या कारण है? इसका कारण तो होगा। सब कहते हैं हे परमात्मा तूने बहुत जबरदस्त महल दिया, तेरी कारीगरी को भी भिन्न है हे परमात्मा। ऐसा महल रहने को दिया फिर रिजक पहुंचावे। ऐसा महल रहने को दिया और फिर उसमें सब सुख सब भोजन करने का अंजल का सारा तूने पहुंचा दिया। तो संतों ऐसा महल बनाया वह सिमरत को निमक न भूलो ए निशिवर हो भाया। ऐसा महल बनाया उस सिमरत परमात्मा को आप भूलो मत। अगर इस सिमरत परमात्मा को तू भूल गया, ऐसा महल तेरे को सब प्रकार के धन पुत्र संपत्ति अन्न जड़ सबका तेरे पास सुख है, फिर भी के सुखराम ईशा हर दाता ताको क्यों नहीं गावे। सृजनहार परमात्मा ऐसा दान देने वाला है, ऐसा दाता है, वो भी तो इसकी भक्ति नहीं कर रहा। क्या कारण? इसका कारण तो होगा तेरे सुख अपने आप तेरे जो भी कर्म में लिखे सब मिल रहे हैं और सब जो तेरे लिखी हुई है चीजें सब तेरे को मिल रही, फिर भी तू परमात्मा को रट नहीं रहा, परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा। जिसने ऐसा महल बनाया उसको, तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस महल बनाया और आत्मा इसमें आई सुरक्षित है। उस आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए संतों ने ऐसा अणबे ग्रंथ बनाया, ऐसा अमृतसार बेली ग्रंथ बनाया।
ये महल के अंदर अमृत सार पी ले, उस अमृत सार को पीने के लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं, भिन्न गुरु ज्ञान साध सो इन जग में अनंत जीव को आण तारे। भिन्न गुरु ज्ञान साध सो इन जग में। अब यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा कि मैं गुरु, भिन्न गुरु ज्ञान, उस गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को भिन्न है जो साधना करके अनंत जीव तिरे। इस गुरु ज्ञान को धारण करके इसमें जो सांसों सांस विधि लिखे उसको कहते हैं साधना। उसको युक्ति कह दो, तरीका कह दो, साधना कह दो, रटना कह दो, उसकी विधि सतगुरु विधि कह दो, सतगुरु आज्ञा कह दो। अनंत जीव इससे तिरे। ज्ञान तत्काल मुझे आन ऐसो दियो, अरधीन नाम को भेव आनी। ऐसा केवल ज्ञान मेरे को आकर के दिया, मेरे को अर्ध नाम से भेव, आधा नाम जो निरंतर प्रकट होता है, इस विधि को, इस साधना को धारण करने से वो अर्ध नाम जो आता है, वो महाराज फरमाते हैं करद नाम है। करद, करद माने काटने, कर्मों को, शुभ अशुभ को, सबको साफ करने। करद मतलब काटने वाला। आधा नाम भी कह दो, काटने वाला भी कह दो। करद नाम के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। करद नाम का जब तक तेरे को इसका समझ नहीं है, तब तक हे आत्मा तू परम मोक्ष में नहीं जा सकता। इसलिए इसका भेव को तू धारण कर ले। तू तो श्याम धनी को वरिये ला डडली लाचा, तू तो जमजालम सु डर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू ध्यान हरि को धर रे। ध्यान हरि का धरना है, सृजनहार का, और सस्वरूप परमात्मा यानी राम के नाम को गुरु विधि से सांसों सांस रटना है और ने अंचर करद नाम में मिलना। उस अनुभव कर ले उस करद नाम का। उससे तो तू तो निर्गुण पद में मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। उस निर्गुण पद में जब मिलेगा हे ज्ञानी मन, मन को महाराज ने ज्ञानी बताया। गुरु ज्ञान ही ज्ञानी मन का गुरु है। नर, नर माने मनुष्य को, नर नारियों को, नर नारी मनुष्य में आ जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है नर नारी में। मनुष्यों को कह रहे हैं सांसों सांस की डोर लगाओ, प्रेमन भजन पूर कर ले। सांसों सांस की डोर लगा दो और भरपूर भजन कर ले। तू नरदेय में ऐसे महल में आकर के भरपूर सुख ले रही है, इसके लिए आत्मा अंदर है। जब श्वास और आत्मा जब निकल गए तो किसका सुख लेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे शिष्य तो सु कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। हे शिष्य तेरे में तेरा ज्ञान ही भरा हुआ है। गत अगत मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग। गति अगति मुगति, गति यानी स्वर्ग, अगति यानी महाराज फरमाते हैं तेरे को गति नहीं, रुक जा। मुक्ति यानी वैकुंठ। यहां तक भी सुख दुख दोनों जाग है। सुख दुख का तांता है। इस सुख दुख मिटाने के लिए तो ऐसा मेल दिया सृजनहार ने, जो किरचा किरचा बनाए कर, जो ब्या सकल शरीर, तामद क्या क्या ते किया, प्रेम नेम गुण पी। ऐसा टुकड़े टुकड़े बनाकर जोड़ करके, हड्डियां है, मांसपेशियां है, नाड़ियां है, बना करके तेरे को कैसा सकल शरीर को जोड़ा है। और इसके बीच में मध्य में प्रेम नेम गुण विरह पीड़ सब धरे हुए।
सब सृजनहार ने इसमें बख्शीश करे। ये सब बुद्धि के ऊपर सब छाए। और अगर भक्ति में नहीं लगा तो पाप न पुण्य न कामना दिया सब बनाए, तामस तरक नरेश ले भर दी सब घटमा। पाप पुण्य इच्छाएं क्रोध तरक गुस्सा ये शरीर में ये भी भरे हुए हैं कि ठाले बैठे वने कहीं कह रही, इधर उधर का तोला, इधर उधर कह रही, इधर उधर। जब आए बाद में इंद्रियां चेतन हो जाती है तो फिर करेगा क्या? जब भक्ति ज्ञान ध्यान नेम गुण है ही नहीं तो फिर ये होंगे पाप पुण्य इच्छाएं चाहना आसक्ति आशा ये भरपूर हो जाएगी। अरे भरपूर होने से फिर नहीं मिले तो क्रोध आएगा, तरक, एक दूसरे पे हल्का भारी, एक दूसरे के पर लगी रहेगी आशा, इसके हो गया मेरे नहीं हुआ, इसके हो गया मेरे नहीं हुआ, इसके ऐसा मकान बन गया मेरे नहीं बना। एक दूसरे के प्रति ऐसी राग द्वेष की भावना खड़ी। तो बताओ फिर शरीर में ये सृजनहार परमात्मा आप ऐसा महल बनाया और इस आत्मा को गर्भ रूपी नरक से निकालने के लिए, और आत्मा फिर वापस गर्भ में आती रहती। तो हे अवगत आत्म आपले पलट्या मूल निधान, एक शुभो उपजे तरवर बीज न पान। हे सृजनहारे पंच तत्व के साथ में आत्मा आई, पंच तत्व थे नहीं तो अवगति ही गति लखने में नहीं आई। और हे परमात्मा जब इसको तूने अपने पंच तत्व में भेजा तो ये पंच तत्व में आ गई, और पंच तत्व में आए बाद में एक से अनेक हो गए, अनेक रूप बन गए, अनेक की बोली, अनेक की वचन, अनेक की विचार, अनेक हो गए। जैसे वृक्ष तो एक है, बीज तो एक है, और वृक्ष कितने खड़े हो गए? हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुख राम के तामद वो पढ़ो। महाराज परमात्मा हर कण सृजनहार परमात्मा कण के समान, ब्रह्मा जी बीज मतलब पेड़ के समान, और सारे जो मलमूत्र खा के आए हैं नर नारी वो सब डाले पत्ते। तो नर नारी के ही तो डाले पत्ते के फूल आते हैं, डोडियां आती है, फिर फूल आते हैं, फिर फल लगता है, फिर पेट भरता है। इसलिए ये नर नारी का महल रहने को दिया। हे सृजनहार परमात्मा, इसी के डोडी ये कमल, फिर ये फूल खिलेंगे इसमें, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यसन कवल, नाभि कमल, ये फूल खिलेंगे। जब फूल खिलेंगे तब महाराज परमात्मा इसमें फल आएगा नियम स्वरूप। और वो ही अनंत कोट संता ने खाया सो फल सही हमारा। अनंत कोट संतों ने यही फल खाया है और यही फल मेरे पास, और ये फल खाकर ही तो आत्मा अमर होगी। अमर फल है ये, पर अमर फल अमर जड़ी के लगता है। तो अमर जड़ी कौन है? ये श्वासों श्वास जो रटना है, ये अमर जड़ी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, औषध दीजिए आण के हरि वेद बरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। हे सृजनहार ऐसी औषध जड़ी मेरे को दो जो मैं 84 का रोग मिट जाए। ये अमर जड़ी है, राम का नाम अमर है, ब्रह्म का नाम है, कभी खुटने वाला नहीं। और जड़ी उगाना यानी ऊसा सांस सतगुरु विधि है, ये जड़ी है। और इसी के फिर फल लगेंगे, अमर फल लेन चले। ये शरीर है बुरा बराबर ये जड़ी पर है, इसमें सबके राम का नाम भरा हुआ, सब राम के आधार पे। तरवर बीज न पान, महाराज फरमाते इस प्रकार से समृद्ध तेरी साइया क्या कह गाऊं तो, मेरी जिभ्या एक है तुम घन नामी।
हे परमात्मा, आपकी ऐसी जबरदस्त समर्थाई है, ऐसा जबरदस्त आप में गुण भरा हुआ, सर्वंग संपान हो आप, जिसलिए ऐसा सर्वंग संपान शरीर आपने दिया। मैं इसको कैसे गाऊं? मेरे तो जिब्या एक है और आप गणनामी, गणनामी हो, गणनामी। आत्म रूप से आपके अनेक नाम हो गए। अब किसको गाऊं, किसको नहीं गाऊं, ये मैं भ्रम में पड़ गई। अब ये भ्रम को मेटने वाले आप ही। भरम कर्म दोनों मेटो, भरम कर्म दोनों सु न्यारा जासु रो ले। भरम कर्म को भांज के, हे परमात्मा, इनको भांज करके और मेरे को आप में मिलाओ। ये दो ही मतलब आत्म रूप से अनेक वृक्षों में बहुता थे, अनेक रूप में आता जाता। तो कैसे सिमरो साइया सेवा मुझ बताए, ते चाड़ा वो चालिया तामे भरमन। मैं ऐसे भ्रम में पड़ गया। हे साईं, सबके अंदर आप हो, सारे रूप आपके बनाए हुए हैं, आत्मा आपका अंश है। तो फिर मैं, हे परमात्मा, किसका सिमरन करूं, किसकी सेवा करूं और किसके यहाँ जाऊं, किसके नहीं जाऊं? मेरे को तो ये समझ में नहीं। आप बताओ, संसार में ऐसा खेल बना दिया। बाजीगर तो आप एक हो, पर बाजीगरी कितनी अलग अलग बना दी रूप और सब। अब मैं कैसे सिमरूं, कैसे आप में मिलूं? पेड़ न डाल फल पात ज्यो, लीला करी अनेक, अंश दाखल सब ठोड़ हो, न चल कांजन पे। हे परमात्मा, आपने पेड़ डाल पात पत्ते अनेक लीलाएं बनाई संसार की, अनेक लीलाएं उसमें भर दी अंदर। नेति धोते नवली क्रिया, अनेक साधन भर दिए, अनेक महाराज फरमाते हैं योगाभ्यास क्रियाएं भर दी, अनेक महाराज फरमाते इसके अंदर सुख लेने के लिए कई मंत्र भर दिए, फल की प्राप्ति के लिए कई मंत्र बनाए, कई लीलाएं बनाई। और आप अंदर भी हो तो अलग भी हो। तो मैं किस प्रकार से आपके इसमें समझूं? और सर्वव्यापक भी हो और सत्य स्वरूप भी हो और अलग के अलग भी। तो आपकी भक्ति करने वाले कहां पर, कैसे और किस प्रकार से सिमरे? आप ऐसा सतनाम मुझे बख्शोगे और बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति करोगे, तब जाके आपका भक्ति कर सकते। बुद्धि पे जब तक विवेक यानी समझ, वैराग यानी राग द्वेष से अलग, मैं और तू इस दो से अलग, ये दो ही चीज मार्के किए इस अणुमेय ज्ञान को समझने। आत्म ज्ञान को समझना है और आत्मा को परमात्मा मिलाना है। तो समझ किसकी? अणुमेय ज्ञान की, केवल ज्ञान की, गुरु ज्ञान की। किसको करा? इस मन को, इंद्रियों को बुद्धि पे रखकर मन इंद्रियों को करा। और फिर महाराज फरमाते हैं मैं तू से अलग हट, राग द्वेष से मैं तू, वही राग द्वेष वैराग वृत्ति लाने नहीं देती। यानी इस केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, और तो सब राग द्वेष मैं तू के साथ है, सब माता पिता का ज्ञान है। और ये केवल ज्ञान वैराग का ज्ञान आत्मा को संत बनाता है, आत्मा को वैराग दिलाता है, मैं तू से अलग करता है, वही राग द्वेष से अलग, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हे परमात्मा, ऐसी आप मेरे को बख्शीश करो। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन, विरह प्रेम हरि की मेहर होगी जब भी आए। तो हरि की मेहर है, तेरे को ऐसा रिजक पहुंचा रहे हैं, ऐसी भक्त, ऐसा महल रहने को दिया और सब सुख इसमें दे दिया, फिर क्या कमी है?
दो ही अक्षर को तो सिवरना। ये दो अक्षर में बहुत बड़ा भारी गुण है। विरह, बैराग और विवेक तीनों लाने वाले हैं। ये दो ही अक्षर जबरदस्त है। पान पात फल डाल को असतन की भी जाए, नेचर निर्भय न रहे ओ सांसो मुझ माय। अपने आपने पान डाल पत्ते बढ़ाए, सब आप में समाये हुए हैं और आप उनके अंदर समाये। आपके बिना कोई भी चीज जगह खाली नहीं है, सुई की नोक जितनी। तो उनको मैं असत कैसे बताऊं? परंतु आप कह रहे हो नेचर नहीं, निर्भय नहीं, आते हैं और जाते हैं, चलेमान है, नेचर नहीं है, असत है। अब ये सुनकर मेरे सांसा घटने, मेरे पीड़ है घटने, मैं निर्भय नहीं हो सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम तुम्हारा साइया गिनत न आवे कोई, अखर आद स्वरूप वे सो बुक सो सचमा, सो बिग सो सचमा। हे सिरजनहार, आपका अनंत नाम है, गिनत नहीं। आत्मा आपका अंश है और इसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। और उसको आपके बनाए में असत कैसे बताऊं? और सब आपका स्वरूप है, आखर आद स्वरूप है, सो बिकसो सच। आप मेरे को ऐसा बख्शिश करो कि आपका खास नाम क्या है? खास नाम वही है, संतों ने कहा, जो सब में रम रहा है, उसका नाम राम। ये मत समझो अवतारों का नाम और ये पारब्रह्म का एक है। अवतार भी इसी को सिमर रहे, जो सब में रम रहा, उसका नाम राम, वो परमात्म ब्रह्म का नाम। ये जब तक नहीं समझोगे अवतारों के नाम में और परब्रह्म के नाम में, तब तक महाराज फरमाते हैं ये सत्य की समझ नहीं आई, अखर आद स्वरूप की समझ। ताते तुम हमको मिलो, मैं तो मैं घर का, सो सिमरन दीजिए सही, सुन सत मेरा जा। शिष्य कह रहा, हे सृजनहार परमात्मा, ऐसा सिमरन आप मेरे को बख्शीश करो। बख्शीश कब होगा? कि आत्मा को पहले पीड़ उठेगी परमात्मा मिलने की, फिर जब पीड़ उठेगी तो सृजनहार आपको ऐसा अणबे ज्ञान, गुरु ज्ञान सुनने को मिल जाए। जब सुनने को मिलेगा तो सतगुरु की और सृजन की दया हो जाएगी, कृपा मेहर होगी। तो सतगुरु दया राम रटे होई, ने अंचर प्रगटे तब। जब सदगुरु की दया हुई नहीं और वो सांसों सांस राम रटने लग जाएगा, और ये करत शब्द नेंचर प्रकट, और सारे शरीर में उमंग होगा, फिर विधेय मंडल में। तो महाराज फरमाते हैं फिर तू इसमें गरकाव। यही मेरा सतनाम है, यही मेरा परमात्मा में मिलने का तरीका। क्यों? सब कुछ हूं मैं, परंतु महाराज फरमाते मैं खुद रूप में नहीं। मेरे नाम को मैं नहीं जानता हूं। सृजनहार कहते संतों के मुख से मैंने सुना मेरा राम राम है, इसलिए मैं संतों को ही आगे करता हूं। संतों के द्वारा आप मेरे में आके मिल जाओ। पर संत की परिभाषा वही है, बुद्धि पे विवेक समझ है, वैराग्य वृत्ति है और पीड़ है परमात्मा में मिलने की, आत्मा। तो ऐसा मेरा नाम मिल जाएगा और वही आत्मा संत यानी परम पद में मिल जाए। ताते तुम हमको मिलो, मैं तुम्हें घर का, सो सिमरन दीजिए सही, सुन सत मेरा जा। आकारी केता मिलो, रोम रोम तुम हो, पतिवर्ता सत पीव बिन, दूजो कहे न कोई। शरीरधारी कितने मिलो, हे सृजनहार परमात्मा, सबके रोम रोम में आत्मा सत्य विराजमान है। जब भी वो आकारी काम करता है, नहीं तो आकारी काम कैसे करते? आपका उसमें वर्चस्व है।
राम कृष्ण में, ब्रह्मा विष्णु में, शक्ति में, जितने भी ऋषि मुनि है, संत है, नर नारी है, जितने भी पशु पक्षी है, सबको अपना अपना काम सौंप रखा है। और सब में आप भी हो और आत्म राम भी पर आत्मा पतिव्रता कब कहलाएगी? कि जैसे एक पति का संग है, भले कितना ही उसको कष्ट हो, वो पति का संग नहीं। इसी प्रकार ये सत परमात्मा निरंश निज नाम मेरा पति है, मैं उसी में मिल सकती हूँ और उसी के नाम के लिए, उसी में मिलने के लिए मैं आपसे अर्ज, जैसे पतिव्रता सत पीव बिन दूजो के, असत की बात मान, सत्य की ही बात को मान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सोई धिन है जे पतिव्रता हो। स्त्री धिन है जो पतिव्रता है, बाहर से भी। पतिव्रता स्त्री सो होती है तो पृथ्वी अटल रहे। 1000 पुरुष में एक जति रहता है तो आकाश स्थिर, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो पतिव्रता स्त्री में इतना गुण है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा को जो मेहरी है, आत्मा कन्या है, उसको भी पति, शास्त्र में कहते हैं आत्मा न तो पुरुष है न कन्या। तो महाराज फरमाते फिर कौन है? इसका कोई नाम ही नहीं, अनंत सत्य है, परमात्मा स्वरूप है, बस यही कहते हैं। आत्मा सोई परमात्मा, न नारी है न पुरुष। तो शरीर मिला है जब नारी पुरुष पड़े। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं